दोस्तों, अगर आपने भी आपकी गाय भैंस को ग्याबिन कराए हुए 21 दिन हो गए और आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो ग्याबिन है या खाली, तो आज का वीडियो आपके हजारों रुपए बचा सकता है। क्योंकि सच क्या है, 70% किसान 21 दिन बाद भी सही से पहचान नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, गलत टाइम पर दोबारा उस पशु में एआई करवा देते हैं या ग्याबिन करवा देते हैं, या फिर उस खाली जानवर को 3 से 4 महीने का ग्याबिन समझकर बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, दूध का नुकसान, समय का नुकसान और पैसे का नुकसान। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिना डॉक्टर, बिना मशीन, बिना किसी टेस्ट के सिर्फ 3 से 4 संकेत देखकर आप घर बैठे ही पता कर ले और आप 90% तक कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी गाय भैंस ग्याबिन है या खाली है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा 21 दिन बाद सबसे पहला संकेत क्या देखे, पूंछ और पिछला हिस्सा क्या बताता है, दूध और व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं, कौन सा देसी टेस्ट सही है और कौन सा गलत है, और कब तुरंत डॉक्टर बुलाना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से 50% किसान गलत फैसला कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे 21 दिन का साइंस क्या कहता है। दोस्तों, पहले समझिए 21 दिन क्यों महत्वपूर्ण है। गाय और भैंस का हीट साइकिल आप सभी को पता है 18 से 24 दिन के बीच में होता है। अगर 21 दिन बाद दोबारा हीट नहीं आती है तो यहाँ से 60 से 70% चांस बन जाता है कि आपका पशु यहाँ से ग्याबिन ठहर चुका है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ हीट ना आना 100% सही फैसला नहीं होता है। क्यों? कभी कभी क्या होता है, पोषण की कमी, शरीर में कमजोरी, गर्मी का स्ट्रेस, हार्मोन गड़बड़ी, इन सभी की वजह से हीट रुक जाती है। इसलिए हमें 5 पक्के संकेत देखने होते हैं। पहला संकेत, दोबारा हीट न आना। अगर 21 दिन बाद बार बार हीट न आना, पूंछ उठाकर खड़ा नहीं होना, दूसरे जानवर पर चढ़ना नहीं, योनि से पारदर्शी लार जैसा स्त्राव नहीं, तो यह सबसे पहला पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अगर हल्का हीट जैसा सिम्टम्स दिखे तो आप समझिए आपका पशु ग्याबिन नहीं है। दूसरा संकेत, व्यवहार में बदलाव। ग्याबिन होने के 18 से 25 दिन के बाद जानवर थोड़ा शांत हो जाता है, या तो भूख सामान्य रहती है या बढ़ती है, ज्यादा कूदना फांदना बंद, दूसरे जानवरों से दूरी। अगर आपकी गाय भैंस अचानक शांत या स्थिर हो गई तो यह सबसे अच्छा संकेत है। हम बात करेंगे तीसरे संकेत की, दूध में बदलाव। अगर जानवर दूध दे रहा है और वो थोड़ा स्थिर हो जाता है, अचानक गिरावट नहीं आती है, कुछ मामलों में हल्की कमी शुरू हो जाती है, अचानक बहुत ज्यादा कमी है, तो या तो विटामिन या कोई बीमारी के संकेत हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे संकेत की, पूंछ और पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा उसका सूखा रहता है, बार बार पशु गीला डिस्चार्ज नहीं करता है और सूजन नहीं। अगर चिपचिपा पतला लार जैसा पारदर्शी डिस्चार्ज दिखे तो आप समझिए आपका पशु हीट में है। ध्यान रहे, हाथ डालकर चेक ना करें, इन्फेक्शन का खतरा होता है। यह सबसे गलत तरीका है। पांचवा तरीका, घर पर टेस्ट। सावधानी, यह 100% मेडिकल टेस्ट नहीं है। सुबह का पहला पेशाब जमीन पर देखे, झाग सामान्य हो, तेज बदबू ना हो, रंग हल्का पीला हो। अगर बहुत गाढ़ा असामान्य रंग तो डॉक्टर से सलाह ले। कुछ लोग नमक या सरसों तेल टेस्ट बताते हैं, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन पर भरोसा करके फैसला न ले। कब डॉक्टर बुलाएं? 30 दिन बाद भी कंफ्यूजन है, जानवर कमजोर लग रहा है, बुखार या डिस्चार्ज दे रहा हो, उस पशु का दूध अचानक गिर जाता है, तो 30 से 45 दिन के बीच में गुदा मार्ग से हाथ डलवाकर या अल्ट्रासाउंड आपके लिए सबसे जरूरी है। 3 बड़ी गलतियां जो ज्यादातर किसान करते हैं, सिर्फ हिट न आने पर भरोसा, देसी अफवाह टेस्ट, गलत टाइम पर दोबारा उस पशु में ग्याबिन करवा लेते हैं या सीमन करवा देते हैं। सबसे बड़ी गलती, 21 दिन पूरे होने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगर आप इन 5 संकेतों को 21 दिन बाद ध्यान से देखेंगे तो आप 90% तक सही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 21 दिन प्राथमिक संकेत, 30 से 45 दिन के बाद डॉक्टर से पुष्टि जरूर कराएं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए ग्याबिन चेक और शेयर करें ताकि दूसरे किसान का नुकसान ना हो। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा 30 दिन बाद 100% कंफर्म कैसे करें। साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।